Hello everyone, I am Nidhi Gupta. Today we will do lesson 8, The Land of Sand from Cordova book. In this chapter we will read about types of deserts, and after that we will read about country Saudi Arabia, its location, land, geography, climate, their plant life, animal life, people and their lifestyles, traditional costumes, industries, important cities, all about Saudi Arabia. Do you all know how many types of desert do we have? Anybody knows? Yes, there are 3 types of desert. डेजर्ट किस एरिया को हम डेजर्ट कहते हैं? किस एरिया को हम डेजर्ट कहते हैं? जहाँ पर स्कैंटी रेनफॉल होती है. स्कैंटी मीन्स जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है. दैट एरिया इज कॉल्ड एज डेजर्ट. डेजर्ट कैन बी अ हॉट और अ कोल्ड और टेम्परेट. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. और डेजर्ट ने कितना एरिया कवर करा है हमारे वर्ल्ड का? लैंड एरिया 1/5 ऑफ लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में 1/5 एरिया जो है डेजर्ट का है. ठीक है, डेजर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, इसलिए वहाँ पर उस एरिया को जहाँ पर बहुत बहुत कम बारिश होती है उस एरिया को हम डेजर्ट कहते हैं. इसका 1/5 एरिया वर्ल्ड का डेजर्ट है. 3 टाइप्स के डेजर्ट होते हैं और ये जो हॉट डेजर्ट है वो आपका 15 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री तक आपका साउथ, ये इक्वेटर का, उसके अंदर अंदर जितने आते हैं वो आपके सारे हॉट डेजर्ट होते हैं. ठीक है, अब हॉट डेजर्ट के एग्जांपल्स क्या हैं? सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका. अफ्रीका में कौन सा डेजर्ट है? सहारा. थार डेजर्ट इन इंडिया. मैक्सिकन डेजर्ट इन मैक्सिको. यू मस्ट नो कि कौन सा डेजर्ट कौन सी कंट्री में आता है. ओके, दिस इज योर मैप विच इज शोइंग हॉट डेजर्ट थ्रू येलो कलर. दिस येलो कलर इंडिकेट्स दैट दीज आर योर हॉट डेजर्ट. ये येलो कलर आपको बताता है कि ये सब हॉट डेजर्ट है. ऑस्ट्रेलिया में यहाँ है, अफ्रीका में, और ये आपका आटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया डेजर्ट, अफ्रीका में सहारा, अरेबियन डेजर्ट ओवर हेयर, एंड इंडिया में आपका थार डेजर्ट. ये देखो छोटा सा पार्ट है बिल्कुल. ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ डेजर्ट इज हॉट डेजर्ट, जो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है. रेतीली मिट्टी होती है. ठीक है, रेतीली मतलब रेत रेत जैसी मिट्टी होती है. बालू मिट्टी भी बोला जाता है उसको. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ डेजर्ट इज टेम्परेट डेजर्ट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा नहीं होता. ये डेजर्ट टेम्परेट डेजर्ट कौन कौन से होते हैं? गोबी डेजर्ट. ओके, टेम्परेट डेजर्ट का एक ही एग्जाम्पल है गोबी डेजर्ट. थर्ड टाइप ऑफ डेजर्ट इज़ कोल्ड डेजर्ट, जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है. यहाँ पर दोनों जगह पे मिट्टी मिलेगी, बट कोल्ड डेजर्ट में पूरा एरिया जो है स्नो से कवर्ड होता है. वहाँ पे कोई ग्रीनरी नहीं होती, कुछ नहीं होती. पूरा का पूरा एरिया आपका स्नो से कवर्ड होता है थ्रू आउट द ईयर. और ये कहाँ पर होते हैं? पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड पे होता है, लाइक आर्टिक एंड अंटार्कटिक सर्कल में. ठीक है, आपने 3 जोन्स पढ़े थे ना, टेम्परेट जोन, टॉरेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. ये फ्रिजिड जोन में होता है. ठीक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो इसलिए ये फ्रिजिड जोन में होगा. और इसका एग्जाम्पल क्या है? टुंड्रा इन रशिया. ओके, कोल्ड डेजर्ट आपको टुंड्रा रीजन में होगा रशिया में. Quick revision: the Dash Desert in India is एन एग्जाम्पल ऑफ हॉट डेजर्ट. इंडिया में कौन सा डेजर्ट था?
थार डेजर्ट. यस, टुंड्रा इन रशिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड डेजर्ट. रशिया का एग्जाम्पल कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट. कोल्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल है टुंड्रा. नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंट्री सऊदी अरेबिया विच इज हॉट डेजर्ट, विच हैज़ हॉट डेजर्ट. दिस टाइप ऑफ डेजर्ट इट हैज़. ओके, इसको हम डेजर्ट कहते हैं. देखो, सैंडी मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, और यहाँ हमेशा गर्मी रहती है. कहाँ पर है ये? साउथ वेस्ट एशिया में है, और ज़्यादातर अरेबियन पेनिनसुला का एरिया को ऑक्यूपाई करता है, कवर करता है. और इट इज़ सैंडविच बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड द रेड सी. पर्शियन गल्फ और रेड सी के बीच में है. जैसे सैंडविच में दो ब्रेड्स के बीच में आप वेजिटेबल्स वगैरह लगाते हैं, इसी तरह से इसको भी बताया गया है कि पर्शियन गल्फ और रेड सी के बीच में ये है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इट. उससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है. लेट्स सी इन द इफ इट इज़ गिवन इन सऊदी अरेबिया. Okay. द कंट्रीज दैट सराउंड सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया यहाँ दे रखा है. देखो बेटा, ये मैप दे रहा हुआ है इसका. सऊदी अरेबिया का रेड सी एंड पर्शियन गल्फ, इन दोनों के बीच में ये सारा आपका सऊदी अरेबिया है. ठीक है. अब जो कंट्रीज़ इसको सराउंड करती हैं, आसपास उसके जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? जॉर्डन. आप देखो मैप में, देखो अपने, जॉर्डन है, इराक, कुवैत इन नॉर्थ, इराक है ना, कुवैत इन नॉर्थ में ही होगा, कुवैत भी यहीं पर ही कहीं. जॉर्डन ये रहा, कुवैत. और अब आपका ईस्ट में आपका कौन सा है? कटार, यूनाइटेड अरब्स ऑफ एमिरेट्स, कटार है ना. इस तरह से हम देखते हैं इसको. ठीक है. एंड ब्राहीन इन ईस्ट, इन द ईस्ट. ओमान, यमन एंड द अरेबियन सी इन द साउथ. द रेड सी लाइज इन द वेस्ट ऑफ द कंट्री. ओमान, यमन एंड द अरेबियन सी साउथ में है आपका. यमन, ओमान एंड अरेबियन सी. अरेबियन सी तो ये आपका, ये सारा अरेबियन सी हो गया. ठीक है. ये सब आपका साउथ में है. रेड सी लाइज वेस्ट टू ऑफ द कंट्री. रेड सी आपका इधर ये रहा, वेस्ट में. ओके. अ मेजर पोर्शन ऑफ सऊदी अरेबिया इन द वेस्ट इज़ हाई विद माउंटेन्स. बेटा, जब हम ये इसकी लोकेशन लर्न करते हैं ना, इट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न थ्रू अ मैप. मैप में देखो, यहाँ नॉर्थ में ये चीज़ें हैं, ईस्ट में ये चीज़ है, वेस्ट में ये चीज़ है, साउथ में ये चीज़ें हैं. ठीक है. इस तरह से आपको इजीली लर्न हो जाता है. आपको देखो साफ साफ दिख रहा है कौन कौन सी सीज़ हैं यहाँ पर, है ना. वो अच्छे से लर्न कर सकती है एज़ कंपैरेटिवली पैराग्राफ में मुश्किल होता है लर्न करना, बट जो चीज़ हमें व्यू करती है, जो हम चीज़ हमें अच्छे से दिखती है, वो ज़्यादा अच्छे से लर्न होती है. सो ट्राई टू लर्न थ्रू अ मैप. अ मेजर पोर्शन ऑफ सऊदी अरेबिया इन द वेस्ट. सऊदी अरेबिया का सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है वेस्ट में है, और हाई विद माउंटेन्स के साथ ऊंचा उठा हुआ है. एज वी मूव ईस्ट की तरफ जाते हैं, द पर्शियन गल्फ लैंड स्लोप्स जेंटली. जो पर्शियन गल्फ है वो थोड़ा सा स्लाइड नीचे की तरफ को बेंड होता है. द नाजीद प्लेट्यू लाइज इन द ईस्ट ऑफ द माउंटेन्स की ईस्ट की तरफ में, मतलब ये माउंटेन्स हैं तो इसकी ईस्ट की तरफ में कौन से प्लेट्यूज हैं? नाजिद प्लेट्यू है. 3 ऑफ सऊदी अरेबिया ड्राइस्ट एंड द ट्रीज डेजर्ट लाई ऑन द बॉर्डर्स ऑफ प्लेट्यू. तीन चीज़ें सऊदी अरेबिया की, कौन सी? ड्राइस्ट, ट्रीलेस, डेजर्ट.
ड्राइएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा सूखे, और ट्रीलेस सबसे कम पेड़ यहाँ कौन से बेडर्स में लाइज ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द प्लेट्यू, प्लेट्यू के बॉर्डर्स पे हैं ज़्यादातर। वो कौन कौन से हैं? दे आर एन नौफद इन द नॉर्थ, नॉर्थ में कौन सा है? एन अनौफद, इसमें क्या है? सबसे कम मतलब बिल्कुल सूखे पेड़ हैं, ठीक है, सूखा है सब बहुत ज़्यादा सूखा है यहाँ पे। दहुआ इन द ईस्ट, रब अल खली साउथ में है, और हासो, हासो क्या है? एन ऑयल रिच प्रोविंस स्ट्रेचेस अलोंग द पर्शियन गल्फ। अब यहाँ हासो में क्या है? सबसे ज़्यादा तेल मिलता है और पूरे पर्शियन गल्फ में फैला हुआ है। अब आया ओएसिस। ओएसिस क्या होता है बेटा? जहाँ ये रेगिस्तान है, यहाँ पर कहीं पर ऐसे कहीं कहीं पर किसी किसी जगह पे ऐसे पानी मिल जाता है पॉन्ड्स में, इस तरह से। जैसे ये रेगिस्तान है तो सपोज़ ये बीच में कहीं यहाँ पर खाली इतना सा पॉन्ड सा बना होता है और इसमें अंडरग्राउंड वाटर होता है। अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर से वो पानी आता है, उसको हम ओएसिस कहते हैं, बीच में कहीं होता है। Saudi Arabia is a dry and very scanty rainfall, hence shortage of water is a constant problem. Water is available only in oases, and oasis is fertile place in a desert where water is available. There are no permanent river or lakes in the desert. सऊदी अरेबिया क्या है? बहुत ज़्यादा सूखा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत कम बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे पानी की कमी है, रेगुलर कमी रहती है। पानी जो है यहाँ पर सिर्फ ओएसिस में मिलता है, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ बीच में कहीं होते हैं ऐसे बने हुए, और वहीं पर ही फर्टाइल सॉइल होती है जो आप जहाँ पर आप पेड़ पौधे लगा सकते हो या लगते हैं। वहीं पर ही जहाँ पर सऊदी अरेबिया में अगर कहीं ओएसिस हैं तो वहीं सिर्फ पानी होता है, अदरवाइज़ वहाँ पर कोई परमानेंट रिवर्स या लेक्स नहीं है जो हमेशा रहे, ऐसी कोई रिवर या लेक नहीं है। इट इज़ ओनली आफ्टर द रेन वाइड गुलीज दैट कैरी रेन वाटर आर सीन, दे आर कॉल्ड वादीज। वादीज का ये रहा, दिस इज़ योर वादीज। ये वादीज देखो कितना बंजर है, सब कुछ सूखा पड़ा है ना, इसको हम वादीज कहते हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि ओनली आफ्टर द रेन्स, जब वहाँ पर बारिश होती है, दैट वाइट गुलीज दैट कैरी, वाइट गुलीज जो बड़ी चौड़ी चौड़ी गुलीज हैं वो ही सिर्फ वो लाती हैं, गलीज मतलब जो रास्ते हैं उनसे ही सिर्फ वो रेन वाटर आता है अगर कभी बारिश पड़ती है तो, और उनको हम वादीज कहते हैं। आई थिंक मैंने आपको पीछे भी बताया था शायद वादी क्या होती है। सऊदी अरेबिया लाइज इन द, कहाँ पर है सऊदी अरेबिया? साउथ ईस्ट ऑफ एशिया, एशिया के साउथ ईस्ट साइड में, नीचे और ईस्ट की साइड में। अब इसकी क्लाइमेट पढ़ते हैं। अब आपको इतना इससे पता चल ही गया होगा कि सऊदी अरेबिया की क्लाइमेट कैसी है। सऊदी अरेबिया की क्लाइमेट कैसी है? बहुत ज़्यादा गर्म है, और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का एक्सपीरियंस क्या करता है? सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ एक्सपीरियंस किया जाता है 52 डिग्री सेल्सियस। द समर सीज़न इज़ फ्रॉम मे टू सितंबर। समर सीज़न कब से कब तक होता है यहाँ पर? मे टू सितंबर तक होता है। द वेदर इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई ड्यूरिंग द डे टाइम बट द नाइट्स आर कूलर। मगर वहाँ की रातें जो होती हैं ठंडी होती है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ऐसी रेतीले वाली जगहों पे जितना रात को सुबह को गर्म होता है उतना ही रात को वो ठंडा होता है, क्योंकि जो मिट्टी की कैपेसिटी होती है वो तेज़ी से गर्म भी होती है, उतनी ही तेज़ी से ठंडी भी होती है। द विंटर सीज़न इज़ फ्रॉम, और विंटर सीज़न कब से कब तक होता है? नाम को ही होता है वहाँ पे विंटर सीज़न, और अक्टूबर टू अप्रैल, जैसे कि हमारा यहाँ पर होता है नॉर्थ साइड में। इट इज़ वार्म इन द डे टाइम, सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा गर्म होता है। बट द ग्लेयरिंग सनसेट्स द लैंड शोज अ फॉल इन द टेम्परेचर। जैसे ही जैसे सनसेट होने लगता है, जैसे जैसे सूरज डूबने लगता है, उसकी किरणें धीमी होती चली जाती हैं, तो टेम्परेचर में भी गिरावट आती चली जाती है और नाइट जो है कोल्ड होती चली जाती हैं। कोस्टल एरियाज़ में टेम्परेचर जो है माइल्ड रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रहता, ठीक सा रहता है। रेनफॉल इज़ वेरी स्केंटी, यहाँ पर बारिश जो है बहुत कम होती है, और इवन लेस देन 25 सेंटीमीटर, मतलब
बहुत ही रेयर होती है बारिश। अब यहाँ की प्लांट लाइफ कैसी होगी जब बारिश ही नहीं है यहाँ पे, तो और प्लांट लाइफ तो बिल्कुल होगी ही नहीं, है ना, क्योंकि प्लांट्स को क्या चीज़ चाहिए, पानी, पानी भी चाहिए ना जीने के लिए, इसलिए वो मुश्किल है यहाँ पर प्लांट लाइफ। यहाँ पर बहुत कम प्लांट्स उगते हैं। जो जो प्लांट्स उगते हैं उनकी लॉन्ग रूट्स होती हैं। लॉन्ग रूट से मतलब क्या हो गया, उनकी जड़ें इतनी लंबी लंबी होती हैं कि वो, यहाँ एक ग्राउंड है तो यहाँ पर जहाँ पर आपका पानी का लेवल होता है उस तक पहुँच सके, इतनी दूर तक चल जाती है ताकि वो पानी को खींच सके। और यहाँ पर किस टाइप के प्लांट्स उगते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ कैक्टी ग्रो हेयर। कैक्टस को बोलते हैं कैक्टी, यहाँ पर उगते हैं, जिसके बहुत से थ्रोन्स होते हैं इंस्टेड ऑफ लीव्स। लीव्स की जगह उनके क्या होते हैं, कांटे। थ्रोन्स में कांटे होते हैं और उनको पानी बहुत कम चाहिए होता है, ठीक है। डेट प्लाम्स मिलते हैं मगर कहाँ पर, जहाँ पर ओएसिस होते हैं। अगर कहीं ओएसिस हो तो वहाँ उनके आसपास डेट पाम्स ट्रीज़ लगते हैं। और प्लांटेशन भी होती है अगर वहाँ पर ओएसिस में, ठीक है। वो कैसे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या क्रॉप्स जैसे कि वीट, बार्ले, कॉटन, राइस, टोबैको, रागी आर ग्रोन अराउंड द ओएसिस। ओएसिस के आसपास ही ये चीज़ें लगती हैं। अब वहाँ की एनिमल लाइफ कैसी है, मोस्ट एनिमल्स फाउंड हेयर इज़ द कैमल। जो सबसे ज़्यादा आपको देखा होगा आपने वहाँ पे कैमल, आपने स्टोरीज में भी देखा होगा बहुत सी चीज़ों में। यहाँ के सबसे ज़्यादा जो है यहाँ का, इसको शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो होता है, ये एक तो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, आपको एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ पर गाड़ियों की जगह कैमल्स ज़्यादा लोग लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, सामान को कैरी करने के लिए भी कैमल्स को लेते हैं। और ये सरवाइव क्यों कर जाता है, क्योंकि ये बहुत बहुत दिन तक बिना पानी के रह सकता है, ठीक है। और एक ही बार में ये गैलन्स ऑफ वाटर पी लेता है, ओके। और इसको जो वहाँ पे स्टॉर्म्स आती है, विंड स्टॉर्म्स आती हैं, जो धूल मतलब रेतीली हवाएं चलती है, उसको भी ये सह लेता है, इसको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। और अच्छे से मतलब वहाँ सरवाइव कर सकता है, इसलिए इसको शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। दूसरे एनिमल्स जो यहाँ मिलते हैं वो है ऑस्ट्रिच, ऑक्सी, गेजिलास, बेबून्स, हायंस एंड आइबेक्सिस, ओके। Saudi Arabia experienced the world hottest temperature at 52 degrees Celsius. Date palms are found in oases. Okay. Next is the people and the lifestyle. अब people और वहाँ के लोग और लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है। सऊदी अरेबिया जो है पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा होता है ऐसे एरियाज़ में। ज़्यादातर सऊदी अरेबिया जो है वो किस चीज़ में रिच है, पेट्रोलियम में। वहाँ पे रिजर्व्स हैं अंडरग्राउंड, वहाँ पर पेट्रोल बहुत ज़्यादा मिलता है। टाउन्स एंड सिटीज़ हैव ग्रोन रैपिडली एंड द पीपल एन्जॉय अ मॉडर्न एंड कम्फर्टेबल लाइफस्टाइल। वहाँ पर पेट्रोलियम, आपको पता है पेट्रोल कितना महंगा होता है, कितना एक्सपेंसिव है, इसलिए वहाँ के जो लोग हैं वहाँ के कंफर्टेबल लाइफ है, कोई मतलब वहाँ पर रहने में ऐसा कुछ नहीं, लग्जरियस लाइफ जीते हैं। टाउन्स में, शहरों में रहते हैं। वर्क एज ट्रेडर्स, कैसे काम करते हैं, ट्रेडर्स की तरह या फिर एग्जीक्यूटिव्स इन द फैक्ट्रीज़, ठीक है। ट्रेडर्स मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे सामान ले जाते हैं या फिर माल सप्लाई करते हैं, बिजनेसमैन हैं तकरीबन। पीपल इन विलेजेस हैव अ सिंपल लाइफस्टाइल, और जो विलेज के लोग हैं उनकी कैसी लाइफस्टाइल है, विलेजर्स की सिंपल लाइफस्टाइल है। वो कैसे अर्न करते हैं अपनी मतलब अपने रहने के लिए, अपने खाने पीने के लिए, लाइवलीहुड के लिए वो कैसे अर्न करते हैं, फ्लॉक ऑफ शीप्स, गोट एंड कैमल्स, इनके थ्रू अर्न करते हैं, ठीक है। मैनी पीपल स्टिल लीड अ नोमैडिक लाइफस्टाइल, वहाँ पे बहुत से लोग आज भी बंजारों की लाइफ जीते हैं। बंजारे कौन होता है, नोमैडिक लाइफस्टाइल मीन्स जो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं सामान के लिए, ठीक है, और खाने के लिए घूमते हैं। टू मूव इन सर्च ऑफ ग्रीन पास्टर्स, ग्रीन पास्टर्स मतलब अपने सब्जी खाने के लिए इधर से उधर जाते हैं, है ना।
और या फिर अर्न करने के लिए जाते हैं। दे लिव इन टेंट्स, मोस्टली वो किस में रहते हैं, टेंट्स में रहते हैं, टेंट लगा के रहते हैं, जो कि एनिमल्स की स्किन से बना होता है। क्लोथ्स पिच नियर पास्टर एंड कॉल इट होम, और उसको होम कहते हैं। वन सच ग्रुप ऑफ नोमैड्स इज कॉल्ड बेंडुइन्स, इनको बेंडुइन्स कहते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, बेंडुइन्स। द लॉन्ग रोज इन विच दे मूव विद देयर बिलोंगिंग